नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दस्तावेज की जो किसी भी देश की आप कह सकते हैं नींव होता है, संविधान। आखिर हमें इसकी जरूरत पड़ती ही क्यों है और ये बनता कैसे है? चलिए समझते हैं। एक मिनट के लिए सोचकर देखिए। एक देश में करोड़ों लोग रहते हैं। सबकी भाषा, धर्म, पसंद नापसंद सब कुछ एक दूसरे से कितना अलग है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सब लोग मिलकर एक साथ शांति से कैसे रह पाते हैं? ये एक बहुत ही बड़ा और जरूरी सवाल है जिसका जवाब हमें संविधान में मिलता है। चलिए एक समाज की कल्पना करते हैं। यहाँ पर हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग किसी धर्म को मानते हैं, कुछ किसी और धर्म को, और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब, कोई शहर में रहता है तो कोई गांव में। और जाहिर है सबकी अपनी अपनी जरूरतें और इच्छाएं हैं। अब जब इतने अलग अलग तरह के लोग एक साथ रहेंगे तो उनमें असहमति यानी डिसएग्रीमेंट्स तो होंगी ही। जैसे किसी व्यक्ति को कितनी प्रॉपर्टी रखने की इजाजत होनी चाहिए, क्या हर बच्चे को स्कूल भेजना कंपल्सरी हो, या फिर देश को अपनी सुरक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए या फिर पार्कों पर। इन सभी सवालों पर सबकी राय अलग अलग होगी। तो इस बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए आज का हमारा ये सफर 4 पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि किसी भी समाज को खेल के नियमों की जरूरत आखिर क्यों होती है। फिर हम संविधान के 4 सबसे बड़े कामों को जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कागज पर लिखे कुछ नियम असल में इतनी ताकत हासिल कर लेते हैं। और आखिर में हम ये समझेंगे कि एक संविधान कैसे किसी भी देश की पहचान बन जाता है। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, खेल के नियम। जरा सोचिए, अगर किसी भी खेल में, मान लीजिए क्रिकेट या फुटबॉल, कोई नियम ही ना हो तो क्या होगा? पूरी तरह से केओस। ठीक वैसे ही किसी भी समाज को चलाने के लिए कुछ कॉमन रूल्स की जरूरत होती है जिन्हें सब माने और उन्हें लागू भी किया जा सके। और बस नियमों के इसी सेट को हम संविधान कहते हैं। ये एक तरह से अंतिम नियम पुस्तिका है जो समाज के लिए एक फाउंडेशन का काम करती है। ये कुछ ऐसे बुनियादी नियम तय करती है जिससे लोगों में एक दूसरे पर कम से कम भरोसा और तालमेल बना रहे। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि ये संविधान असल में करता क्या है। इसके 4 बहुत ही महत्वपूर्ण काम हैं। ये हैं संविधान के 4, आप कह सकते हैं, सुपर हीरो वाले काम। सबसे पहले ये एक कोऑर्डिनेटर की तरह समाज में भरोसा और तालमेल बनाता है। फिर एक आर्किटेक्ट की तरह ये तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी और कैसे काम करेगी। इसके बाद ये एक गार्डियन बनकर सरकार को अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है। और आखिर में एक विजनरी की तरह ये समाज को बेहतर बनाने के लक्ष्यों को पाने में मदद करता है। चलिए अब इन चारों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। पहला और सबसे बुनियादी काम है तालमेल बिठाना। इसको ऐसे समझिए जैसे ट्रैफिक लाइट के रूल्स होते हैं। हम सब जानते हैं कि लाल बत्ती पर रुकना है। संविधान भी ऐसे ही नियम बनाता है जिन्हें सब जानते हैं और जो सब पर लागू होते हैं। इससे ये भरोसा बनता है कि दूसरे लोग भी नियमों का पालन करेंगे और अगर कोई नहीं करेगा तो उसे सजा मिलेगी। दूसरा काम है सरकार का ढांचा तैयार करना। मतलब संविधान ये तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। क्या ये शक्ति किसी एक राजा के पास होगी या किसी एक पार्टी के पास या फिर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास। संविधान ही समाज में पावर का बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन तय करता है। लेकिन सरकार को इतनी शक्ति देने से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, जैसा कि सोर्स मटेरियल में पूछा भी गया है कि क्या हम पहले एक राक्षस बना रहे हैं और फिर उससे खुद को बचाने की चिंता कर रहे हैं। और यही सवाल हमें संविधान के तीसरे काम की ओर ले जा रहा है। और यही आता है संविधान का तीसरा और बेहद जरूरी काम, एक गार्डियन की भूमिका निभाना। ये सरकार की शक्तियों पर एक लक्ष्मण रेखा खींचता है। ये सीमाएं इतनी मजबूत होती हैं कि सरकार भी इन्हें पार नहीं कर सकती। इसका सबसे अच्छा तरीका है नागरिकों को मौलिक अधिकार देना, जैसे बोलने की आजादी या बिना किसी वजह की गिरफ्तारी से सुरक्षा। और चौथा काम है समाज के सपनों को, उसकी एस्पिरेशंस को पूरा करना। देखिए, संविधान सिर्फ सरकार पर रोक ही नहीं लगाता बल्कि उसे कुछ अच्छे काम करने की शक्ति भी देता है। जैसे भारत का संविधान सरकार को ये शक्ति देता है कि वो जातिगत भेदभाव या गरीबी को खत्म करने के लिए कदम उठाए। ये एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, हमने इस संविधान के बड़े बड़े काम तो समझ लिए, लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या सिर्फ एक किताब में अच्छी अच्छी बातें लिख देने से सब कुछ बदल जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब पता लगाते हैं कि संविधान महज कागज के पन्नों से निकलकर
असल में इतना शक्तिशाली कैसे बनता है? एक संविधान ताश के पत्तों के घर की तरह नाजुक भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ इराक के संविधान के मामले में दिखाया गया है। ये एक कड़वी सच्चाई है कि सिर्फ संविधान बना लेना ही काफी नहीं होता, उसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। तो फिर एक संविधान को प्रभावी क्या बनाता है? देखिए, सफल संविधान अक्सर एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनते हैं, जैसे भारत या दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ये समाज के सभी ग्रुप्स को, हर तबके को इसका सम्मान करने की कोई ना कोई वजह देते हैं और पावर को अलग अलग संस्थानों में बांट देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो संविधान नाकाम हो गए हैं, वे अक्सर सैन्य शासकों द्वारा थोपे जाते हैं, अल्पसंख्यकों को दबाते हैं और सारी की सारी शक्ति एक ही जगह पर केंद्रित कर देते हैं। एक मजबूत और टिकाऊ संविधान बनाना कितना मुश्किल हो सकता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा पड़ोसी देश नेपाल। 1948 के बाद से वहाँ एक के बाद एक 5 संविधान बने, लेकिन वो सभी लोगों ने नहीं बल्कि राजा ने दिए थे। आखिरकार दशकों के लंबे संघर्ष के बाद 2015 में राजशाही को खत्म करके एक नया संविधान अपनाया गया, जो वहाँ के लोगों की इच्छा को दिखाता था। चलिए अब अपने अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर चलते हैं। संविधान सिर्फ कानूनों का एक कलेक्शन नहीं है, ये एक राष्ट्र की मौलिक पहचान को भी बताता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, बल्कि ये एक आईने की तरह है, जिसमें एक देश खुद को देखता है। जब किसी देश के लोग कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत हो जाते हैं, जैसे कि हम पर शासन कौन करेगा और कैसे करेगा, तो वो अपने व्यक्तिगत मतभेदों से ऊपर उठकर एक टीम की तरह, एक राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं। ये हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये तीनों एक ही सिक्के के 3 पहलू हैं। आप किसी एक को दूसरे से अलग नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो लोकतंत्र का मतलब ही खत्म हो जाएगा। एक अच्छा संविधान इन्हीं मजबूत नैतिक मूल्यों पर टिका होता है। तो हमने देखा कि संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये किसी समाज का आईना है जो उसके मूल्यों और उसके सपनों को दिखाता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि अगर किसी देश की सफलता उसके नियमों पर निर्भर करती है, तो वो एक सबसे जरूरी नियम क्या होना चाहिए जो किसी भी समाज को सफल बनाए। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।